हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, चलो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे। तो कह रहा है कि मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक यहाँ पे पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, 60 मीटर। कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर भूमि की जो डोरी है वो बांध दी जा रही है, ठीक है। और ये जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। देखिए, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अस्थायी का मतलब है कि वो हमेशा के लिए नहीं बांधा गया है, कुछ समय के लिए, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, डोरी इस डोरी का जो भूमि के साथ झुकाव है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये उन्नयन कोण। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तनी है, ठीक है, स्ट्रेट है पूरा। तो मतलब इस तरह से ये ढीला नहीं है, बिल्कुल टाइट है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये हमें निकालना है, ठीक। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री का। और इसको हम लोग नाम देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें दी गई हैं। ये है थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा ये हो गई लंब, यानी कि पी कितना है, 60 मीटर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो कि हमें निकालना है, यानी कि एच। और ये हो गया आधार। तो आधार से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए लंब और कर्ण वाला फॉर्मूला, यानी कि कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण आता है, ठीक है। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोल। ये पी एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टैन का, ये होता है कॉट का, ये होता है सेक का और ये होता है कॉसेक का। हमें क्या चाहिए, पी और एच, यानी कि साइन में। ये किस में होता है, साइन में, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा करके हम लोग पतंग की डोरी की जो लंबाई है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो जो प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ बता दें कि पीएच जो है वो साइन में भी आता है, कॉसेक में भी आता है। तो अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न ये है कि हम कॉसेक क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले रही हूँ, आप चाहें तो कॉसेक पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साइन कॉस टैन पर ही बनाते हैं, तो उनके लिए ईजी हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन ले रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। मान लिया कि, मान लिया कि डोरी की लंबाई बराबर h मीटर, ठीक है।
भूमि से पतंग की ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि क्या, AC बराबर 60 मीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ठीक है, वैसे तो कोण हमारा C पर भी बन रहा है, लेकिन जो थीटा हम लोगों को दिया गया है, जिस कोण पे उन्नयन कोण का जो मान है उसी पे ना हमें बनाना है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे बढ़ते हैं और अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या लगाना है, साइन का, तो और थीटा क्या है, साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग थीटा लिखेंगे, सॉरी, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, P है हमारा AC या फिर और H है हमारा AB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग AB लिख सकते हैं या H भी लिख के रहने दे सकते हैं। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है √3/2। √3/2। AC जो है हमें 60 मीटर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 60/AB, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो √3AB बराबर 60 में 2 से करेंगे तो 120। आगे बढ़ेंगे, √3AB सॉरी AB बराबर 120/√3। और हमने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी हर जो होता है वो रूट में नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग हर का परिमेयकरण कर देंगे। ये हो गया 120/√3 में √3 से करेंगे तो √9 आएगा और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3। 3 से 120 40 बार में जाएगा और ये मान आएगा AB बराबर 40/√3। तो इसलिए डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी, डोरी की लंबाई हो जाएगी 40/√3 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 5 जो है वो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बताई है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।